हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पादपों की डाइवर्सिटी इन हैबिट के बारे के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि पादप स्वभाव में विविधता के संदर्भ के अंदर हम है जो बात करेंगे। पादप जो स्वभाव है वह अलग यानी कि अलग अलग तरह के होते हैं स्वभाव से है जो, जिनको कि सबसे पहला है जो हम कहते हैं कि जो दिखने की दृष्टि से अभी बरसात का सीजन चल रहा है उसी के अनुसार हर्ब, जिसको कि शाक कहते हैं। शाक जो पौधे होते हैं वह छोटे कोमल और आकाशठीय यानी कि नॉन वुडी प्लांट होते हैं। भूमि की सतह के ऊपर इनमें कोई स्थायी भाग यानी परसिस्टेंट पार्ट्स नहीं पाए जाते और इस तरह के जो पौधे होते हैं वो 1 मीटर यानी कि 3-3.25 फीट के आसपास के बड़े हो सकते हैं, जिनको कि हर्बेसियस प्लांट्स के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वर्षीय एनुअल सरसों जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, द्विवर्षीय बाइएनुअल चुकंदर बीटा वल्गरिस, बहुवर्षीय पेरिनियल जैसे देवकेला कैना इंडिका हो सकते हैं, जो कि हर्ब की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत से शाक पौधे में प्रायः रूपांतरित तने यानी मॉडिफाइड स्टेम के रूप में भूमिगत प्रकंद अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष नई वायवीय प्रवाह शाखाएं एरियल शॉट्स उत्पन्न होती हैं और अनेक वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार केला बनाना के पौधे को बहुवर्षीय शाक पेरिनियल हर्ब के तौर पर भी रूपांतरित किया गया है। इसी के अनुसार है जो नेक्स्ट में हम चलते हैं श्रब्स यानी कि जो छुप या झाड़ियाँ होती हैं उनको हम है जो इस कैटेगरी में रखते हैं। ये अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के यानी कि 1 से 4 मीटर काष्ठीय पौधे वुडी प्लांट्स के रूप में होते हैं। इनका शाखन या ब्रांचिंग आधारित भाग बेस से है या इन्हीं के पास में होता है और इन्हीं के कोई निश्चित तना मेन ट्रंक नहीं पाया जाता, यानी कि बहु ब्रांचेज हैं जो बहु शाखाएं हैं जो इसके अंदर होती हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब के अंदर है जो चारों तरफ है जो ब्रांचिंग ही ब्रांचिंग निकली हुई होती हैं और वह श्रब के रूप के अंदर होता है। और जैसे झड़बेरी होती है, जिजीफस न्यूमुलेरिया है जो कि इसी तरीके का होता है, जो बहुवर्षीय है और पेरिनियल भी होता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं जिनको कि हम श्रब के रूप के अंदर यानी कि कहते हैं। दूसरा जो आपके क्रोटोलेरिया बढ़िया है वो भी इसी के रूप के अंदर यानी कि आता है। वृक्ष ट्रीज के थैड है जो कि हम ये देखते हैं ऐसे काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे वुडी पेरिनियल प्लांट्स जिनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक हो 4 मीटर से अधिक तथा जिनमें एक मुख्य तना मेन ट्रंक उपस्थित हो और उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। जैसे नीम का नाम है आपका अजेडायरेक्टा इंडिका और पीपल फाइकस रिलीजियसा और फाइकस बेंगालेंसिस ये आपके हैं, सरेका इंडिका और बहुत सारे यानी कि ऐसे हैं जो प्लांट्स हैं जो कि ट्री के रूप के अंदर पाए जाते हैं। अशोक है, पोलियाल्थेया लॉन्गिफोलिया जो कि इसके अंदर डलबर्जिया सीसू, ये भी इसी की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और तो इनको हम कैटेगरी में रखते हैं। निक्टेंथिस है जो भी इसी कैटेगरी में आता है। इन जो पौधे हैं या जो ट्री है इनके अंदर शाखाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। एक हमने पहले भी लेक्चर दिया है शाखाओं में जो कि सामान्य रूप से पाए जाने वाले, लेकिन अब हम इनको देखते हैं कि यह एकल शाखी यानी बही वृद्धि के रूप में मोनोपोडियल ब्रांचिंग, जब वृक्ष के तने की वृद्धि सीधी होती है तो इसकी शाखाएं अग्राभिसारी एक्रोपिटल असीमस रेसिमोस क्रम में व्यवस्थित होती है और सिमेट्रिकल मैनर में बढ़ता है। तो इसी का बाह्य रूप है जो फॉर्म है शंकु कोनिकल
में होता है, जैसे पॉलीहेल्थिया लॉन्गिफोलिया है जो इस प्रकार का पौधा यानी कि होता है। दूसरा है इसी के अंदर यानी सिम्पोडियल या डिलिक्विसेंट। ऐसे वृक्ष का तना जो कुछ समय तक है तो सीधा रह बढ़ता है, फिर इसके बाद में मुख्य तने के से शाखाएं उत्पन्न होती हैं, और शाखाएं हैं जो छोटी छोटी शाखाएं पैदा होती हैं। अतः इस प्रकार के जो वृक्षों को जो बाह्य प्रारूप गुंबद यानी डोम बना लेते हैं, जैसे बरगद है फाइकस बेंगालेंसिस, इस प्रकार के होते हैं। अशाखित या शाखा विहीन जिसको कहते हैं कोडेक्स, इस प्रकार के वृक्ष में तने खंबे पिलर के समान सीधा बढ़ता है, और इसी के कोई भी तना है जो उत्पन्न नहीं होती हैं, शाखा उत्पन्न नहीं होती है, तो इस प्रकार के तने को कॉडेक्स के रूप में जानते हैं, जो कि अनब्रांच्ड के रूप में कहलाता है। इस प्रकार के वृक्षों में अशाखित खंबे जैसे तने शीर्ष अपेक्स पर होते हैं, और क्राउन लीव्स हैं जो क्राउन के रूप के अंदर होते हैं, जो वार्ल के रूप के अंदर यानी कि पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के वार्ल के रूप में पाई जाने वाली जो लीफ होती हैं वह काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, और वह प्रतिवर्ष जो निश्चित उसके अंदर बढ़ती हैं। ये और परमानेंट लीफ बेस है जो इसका बना रहता है। इसका उदाहरण के लिए खजूर यानी कि फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस पाम है, ताड़ का पाम जो है, यानी कि बोरसस फिलिफिरियन, नारियल कोकस नुसिफेरा, कोकोनट जो होता है, ये इस कैटेगरी के यानी आते हैं। साइकस आता है, सैगोपाम जिसको हम बोलते हैं, पाम है संपूर्ण में वो होता है, उसको कहते हैं। संधि स्तंभ यानी कलम होता है, जो इस प्रकार के वृक्ष का तना है जो प्रायः अशाखित अनब्रांच्ड होता है, और यह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इस प्रकार के तने को विभिन्न स्थानों पर गांठें पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर है जो बांस डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस, तो ये है जो पौधा है जो इस प्रकार का यानी कि रहता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि डाइवर्सिटी इन नेचर ऑफ वीक स्टेम्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि वीक स्टेम के होते हैं, और वीक स्टेम है जो यानी कि बहुत ही दुर्बल होता है तना है जो, और वो है अलग अलग हिसाब से यानी कि बढ़ता है, उनकी है जो रहते हैं। कहने का मतलब है कि वह कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, और अतः ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि नहीं कर सकते, अतः सीधे इरेक्ट नहीं होते हैं, और किसी भी के सहारे से वो चढ़ते हैं, सपोर्ट की आवश्यकता उनको होती है। जैसे हैं ट्रेलर, पहला है इसके अंदर ट्रेलर के रूप के अंदर है जो ट्रेलर के रूप में इस प्रकार के पौधे हैं जो तने अत्यंत दुर्बल और जमीन पर चारों तरफ से फैले हुए होते हैं, और इस तना है जो इनके तने के विभिन्न तरह की जड़ें रूट्स उत्पन्न नहीं होती हैं, जैसे गोखरू ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस यह है जो इसके अंतर्गत यानी कि आता है। माइमोसा प्यूडिका इसी के अंतर्गत आता है। और आप है जो देखिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्रीपर क्या होता है कि इन्हीं के तने की प्रसारी पौधे के समान अत्यंत दुर्बल एवं जमीन पर फैले हुए क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल अवस्था के अंदर रहते हैं। ये समानांतर पैरेलल पाए जाते हैं, लेकिन इनके तनों के निश्चित स्थानों पे जड़ें रूटिंग एट द नोड्स उत्पन्न होकर के भूमि में प्रविष्ट हो जाती हैं। इसको है जो स्ट्रॉबेरी होती है, जो कि इस तरह का पौधा होता है। फिर है ट्विनर होते हैं जो कि ये अपने तने और शाखाओं के द्वारा दूसरे वृक्षों पर अन्य किसी भी आधार सपोर्ट के पर लिपटे हुए ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। तो ये क्या है कि यानी कि किसी भी प्लांट के सहारे से है जो चढ़ते रहते हैं और चलते हैं। इनकी विशेषता है इनमें टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स इत्यादि। ऐसे पौधे जब किसी भी आधार पर सपोर्ट की सहायता से आते हैं तो इनमें वृद्धि ग्रोविंग पॉइंट्स हैं जो चक्कर लगाता हुआ किरणों और सहारे से सर्पिल आकार कुंडित स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं जैसे कि सेम विग्ना होता है जो इस प्रकार का है। आरोही क्लाइंबर्स है। क्लाइंबर्स इस प्रकार के पौधे तना के दुर्बल होते हैं, परंतु इनमें है ऊपर की ओर वृद्धि करने के लिए आधार पर पकड़ मजबूत
करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के कारण है जो ये है पौधे के दूसरे पौधों पे या बड़े ट्रंक वाले पौधे होते हैं जिनके ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि टेंड्रिल क्लाइंबर्स। ये टेंड्रिल क्लाइंबर्स हैं जिनकी सहायता से हैं जो पौधे चढ़ते हैं, जैसे कि प्रनाग्र प्रतारोही लीफ टिप टेंड्रिल क्लाइंबर्स। उदाहरण के लिए है ग्लोरियो सुपरवा, ये है जो है पर्ण प्रतान आरोही लीफ टेंड्रिल से है जो मटर पाइसम सटाइवम है, और इसी वजह स्टिप्यूलर टेंड्रिल से है जो स्माइलैक्स के अंदर पाया जाता है। पर्णवृंत है आरोही पीटियोल टेंड्रिल है जो क्लेमेटिस के यानी पाया जाता है। रूट क्लाइंबर्स इस प्रकार की आरोही हैं जो अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट से हैं जो निकलती रहती हैं नोडल रीजन से, और नोडल रीजन से है निकलने के बाद में यह उनके सपोर्ट को है जो पकड़ती हैं। आरोही जड़ें क्लाइंबिंग रूट से हैं जो पर्वसंध्या नोड्स होती हैं। इसी प्रकार के हैं जो पौधे होते हैं जिसको पीपर बीटल और पॉथॉस मनी प्लांट जो कि सामान्यतः घरों के अंदर देखने को मिलता है, आईवी है जो, और क्लेडेंड्रॉन ये मिलते हैं। अंकुश आरोही हुक क्लाइंबर्स इस प्रकार के आरोही पौधों के तनों के में कंटक यानी स्पाइन्स या कंटिकाएं प्रीकिल्स पाए जाते हैं। ये नुकीली संरचनाएं आधार सपोर्ट को जड़ करके पौधे को आगे बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के लिए बोगनविलिया ये इस प्रकार का है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है पौधों के अंदर है जो लियान्स या वुडी क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे बेल की जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको कि हमें जो इसमें रखते हैं। ये इसी के अंतर्गत है जो इस प्रकार के आरोही पौधे होते हैं जो तने में दुर्बल परंतु काष्ठीय होते हैं, कठोर होते हैं। इस प्रकार के तने हैं जो कुछ मृदु की कोशिकाओं की मात्रा अधिक एवं काष्ठीय वुड एलिमेंट्स की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए ये कोमल दुर्बल होते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर ट्रॉपिकली ये पाए जाते हैं, जैसे गिलोय है, टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया, और जलजमनी है कोकुलस हिरसुटस। नेक्स्ट आता है अधिपादप यानी कि एपिफाइट्स। एपिफाइट्स में बहुत सारी वैरायटियां मिलती हैं। ऐसे पौधे जो पौधों का आवास स्थल एवं अन्य पादपों के ऊपर शरीर होता है, इसी के केवल अपनी ही जगह पर है जो अन्य पौधों की सहायता से प्रयुक्त करते हैं, और अन्य शोपोसी और इसीलिए इनको स्थल परजीवी यानी कि स्पेस पैरासाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अतः ऐसे वे पौधे जो कि दूसरे पौधे के शरीर पर अपने जीवन यापन करते हैं और अधिपादप एपिफाइट कहलाते हैं। ऐसे पादप जो आवृतबीजी पादप है एंजियोस्पर्मिक एपिफाइट्स होते हैं। इसी के अंतर्गत है जो वांडा है जो डेंड्रोबियम है। इन पौधों के उदाहरण हैं। ये नमी को अवशोषित करते हैं, वातावरण की नमी को आर्द्रता ग्राही होती हैं। हाइग्रोस जिसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट्स की सहायता करते हैं, और इन रूट्स के अंदर है जो विलामिन उपस्थित होता है। और इस उत्तकी की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं और सुदीर्घ होती हैं। तो इस प्रकार के हैं जो इसमें पाए जाते हैं, और ये हैं जो काफ़ी जो इसमें काफ़ी अच्छे स्थिति है जो इसके अंदर देखने को मिलती है, और प्लांट्स के अंदर है जो ये देखने को मिलती है। अभी देखिएगा कि आप है जो इसमें एक प्लांट प्रोस्ट्रेट भी है जिसके अंदर डिक्यूबेंट इस प्रकार से आगे से इसका सिरा उठा हुआ है। दूसरा देखिए डिफ्यूज़ जो कि ब्राविया डिफ्यूजा होता है प्लांट है जो उसमें मिलता है। ये है रनर के रूप के अंदर, स्टोलन, फिर ऑफसेट, फिर इसमें सकार्स, और ये इस प्रकार की है जो है रूट क्लाइंबर से है, हुक क्लाइंबर से है। इसमें देखिए हुक है जो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें टेंड्रिल्स दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर सपोर्ट में है जो लीफ क्लाइंबर दिखाई दे रहा है, यह जो ट्यूनर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की हैं जो संरचनाएं पाई जाती हैं। थैंक्स।